वालेकुम। आज की वीडियो में फॉलिक एसिड के बाद विटामिन्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है कोबालामीन, जिसको विटामिन B12 भी कहते हैं। तो विटामिन B12 के दो हैं वो दो इसकी जो हैं वो फॉर्म्स हैं, एक्टिव फॉर्म, दो ही इसके फंक्शंस हैं। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं, फिर हम इसके फंक्शंस फिर डेफिशिएंसी देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कोबालामीन के अंदर होती है कोरिन रिंग होती है, एक कोरिन रिंग। ये कोरिन रिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन में हमने पढ़ा था ना, रिंग होती है वो जो 4 पायरोल से बनती है। इसी तरह यहाँ पे कोरिन रिंग होती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि वो जो हमारे पास 4 ब्रिजेस थी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो इस तरह से जो 4 ब्रिजेस थी वो मिथाइल के ज़रिए जुड़ी हुई थी ना, इधर भी और इधर भी। इसमें क्या होता है कि मिथाइल नहीं होती, इसमें जो है वो डायरेक्ट जुड़ी होती हैं। और इसके अंदर जो वो था, उसके अंदर हमारे पास सेंट्रल एटम जो था वो आयरन था ना, इसी तरह इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है वो है कोबाल्ट, ठीक है, C4 कोबाल्ट, C4 कोरिन रिंग, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे बाकी जो नाइट्रोजन ग्रुप पायरोल ग्रुप्स के साथ जुड़े होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही है। तो इसके साथ हमारे पास इसकी 2 एक्टिव फॉर्म्स होती हैं। एक मैंने आपको जैसे बताया 5-डीऑक्सी एडिनोसिल कोबालामीन, 5-डीऑक्सी एडिनोसिल कोबालामीन। और इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो है मिथाइल कोबालामीन। ये 2 फॉर्म्स हैं और इन 2 फॉर्म्स के जो है एक फंक्शन है, तो टोटल इसके 2 ही फंक्शन है मिथाइल कोबालामीन, ठीक है। तो जो हमारे पास मिलती है ना, उसके अंदर इन दोनों की जगह पे होता है सियानाइड, लेकिन जो हमारे पास बॉडी में यूज़ होती है उसकी 2 फॉर्म्स हैं, एक 5-एडिनोसिल कोबालामीन और एक मिथाइल कोबालामीन, ठीक है। तो इसके 2 फंक्शंस हैं, वो इसी डायग्राम में लिखे हुए हैं। ये हमारे पास है होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करते हैं मिथ्योनिन में। जब मेथियोनिन में कन्वर्ट करवाते हैं तो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में। ये हमने जो लास्ट वीडियो थी विटामिन्स की उसमें भी हमने पढ़ा था कि ये देखिए यहाँ पे जो N5 वाला है ना, वो मिथ्योनिन सिंथेसिस फ्रॉम होमोसिस्टीन में यूज़ हो रहा है। तो जब ये मिथ्योनिन की सिंथेसिस कर देता है तो ये वापस से टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कन्वर्जन के लिए हमें चाहिए विटामिन B12 की जो फॉर्म है मिथाइल कोबालामीन वाली, वो वाली फॉर्म हमें चाहिए। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं होगा तो ये कन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है, मिथ्योनिन नहीं बनेगा, होमोसिस्टीन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। और जो हमारे पास है ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो ये इस फॉर्म में इंक्रीज़ होने लग जाएगा बॉडी में। और N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जब इंक्रीज़ होगा तो उसको हम कहते हैं फोलेट ट्रैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फोलेट ट्रैप। तो उसमें ये बताना है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है और मिथ्योनिन सिंथेज एंजाइम है ना जो यहाँ पे यूज़ होता है और इसको इसमें कन्वर्ट करता है। तो जब ये नहीं होगा तो ये हमारे पास कन्वर्जन नहीं होगी तो मिथ्योनिन, ये एंजाइम काम नहीं करेगा, मिथ्योनिन नहीं बनेगी, होमोसिस्टीन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये जो है वो इस फॉर्म में ट्रैप हो जाएगा। ये हमारे पास था मिथाइल कोबालामीन के फॉर्म में फंक्शन। और ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है डीऑक्सी एडिनोसिल कोबालामीन, जो कि इसकी दूसरी फॉर्म थी ना, उसका ही फंक्शन है। उसमें क्या होता है कि सम ऑड नंबर फैटी एसिड या सम अमाइनो एसिड्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम में। बेसिकली जो हमने याद करना है वो ये है कि इसका फंक्शन है मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनता है, ठीक है। और ये आगे TCA साइकिल में जाके एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है। इसमें एंजाइम है मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम में म्यूटेस। एंजाइम की क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था, मतलब कि जो म्यूटेस की मतलब कि क्लास है ना एंजाइम की, तो हमने सारी क्लासेस वहाँ पर देखी थी। तो ये हमारे पास म्यूटेस क्लास है। तो इसमें क्या है कि विटामिन B12 जो है वो इस फॉर्म में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये नहीं होगा तो मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम में बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा और ये ब्लड में जो है वो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और ये यूरिन में भी अपीयर होने लग जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थी। तो और एक और बात ये कि होमोसिस्टीन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए ना बॉडी में तो वो जो है वो सीवियस डिफेक्ट्स करता है। तो इसके जो है वो न्यूरल मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं और इसके ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है इसको भी देख लें। इसमें यहाँ पे सियानो कोबालामीन और इसकी जगह या फिर मिथाइल आ जाए या फिर 5-डीऑक्सी एडिनोसिल आ जाए तो ये बन सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोबालामीन है, ये हमारे पास वन ऑफ दोज वाइटामिन्स है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बनता है, तो इसलिए इसका एक सोर्स एक एनिमल सोर्स है, एनिमल फूड, या इसका सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और प्लांट्स के अंदर ये बहुत ही कम होता है या नहीं होता। तो ये फोलेट ट्रैप वाली जो बात थी वो मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। तो फोलेट ट्रैप होगा तो हमारे पास क्या होगा कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि टेट्राहाइड्रोफोलेट से रिलेटेड है ना। तो उसके बाद है क्लिनिकल इंडिकेशंस, ठीक है। उसमें यह है कि जो हमारे पास बॉडी में, मैंने बताया ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, तो हमारे पास 2 से 5 मिलीग्राम पहले ही बॉडी में स्टोर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो इनटेक या फिर जो डाइटरी डेफिशिएंसी है वो इसकी हो भी जाए, अगर हम फूड में ना भी लें तो हमारी बॉडी में इतना होता है कि हमें इसकी कमी नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे मसले हो जाएं जैसे कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन ना हो, ठीक है, या फिर गैस्ट्रेक्टमी हो, जिसकी वजह से ये हमारे पास अब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, तो फिर ज़ाहिर बात है इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जो है यहाँ पे मेथाइल मेलोनिक एसिड ब्लड के अंदर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया जो है काफ़ी डिटेल से इधर लिखा हुआ है, जिसमें इसकी सारी पहले एब्जॉर्प्शन बताई हुई है, वो मैं आपको ना लिख के बताती हूँ। सो सबसे पहले हमारे पास डाइट में हमने लिया कोबालामीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स थे ना, उससे प्रोडक्शन हुई आर प्रोटीन की, ठीक है। आर प्रोटीन स्लाइवरी ग्लैंड से गया स्टमक में, कोबालामीन भी स्टमक में गया, ठीक है, और ये भी स्टमक में गया। तो यहाँ पे जब स्टमक में ये पहुँचता है ना, फॉर एग्जांपल मेरी जो हैंड राइटिंग वो भी फजूल सी है, लेकिन समझ आ जाए आपको अगर, तो ये आर प्रोटीन और ये कोबालामीन, ठीक है, ये स्टमक में ये इसका जो है वो कम्प्लेक्स रहता है। स्टमक में ये आर प्रोटीन का काम ये होता है कि जो स्टमक जो है वो रिलीज़ करती है HCl फॉर प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। तो जो HCl के इफेक्ट से बचाने के लिए जो है वो आर प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करती है HCl से। और जो स्टमक के होते हैं ना गैस्ट्रिक सेल्स, पैराइटल सेल्स, वहाँ से रिलीज़ होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, IF लिख रही हूँ, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ से प्रोड्यूस हुआ। अब ये कोबालामीन स्टमक के बाद चला जाता है इनटू द इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी आ जाता है। तो स्टमक में ये होता है कि आर प्रोटीन से कोबालामीन सेपरेट होता है, ठीक है, और कोबालामीन जो है वो आर प्रोटीन से सेपरेट होकर कंबाइन हो जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। फिर अब यहाँ पे इंटेस्टाइन में ये कम्प्लेक्स बन जाता है। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस हुआ था स्टमक में, लेकिन जो है वो यूज़ हो रहा है इन द इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन में पहुँच के उसके बाद इंटेस्टाइन से ल्यूमेन से जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल। इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स में क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो बाहर रह जाता है, और जो है कोबालामीन जो है वो सेल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। मतलब कि अब ये जो है यहाँ से ये ख़त्म हो गया और कोबालामीन अंदर चला गया। अब यहाँ पे कोबालामीन अटैच होता है विद अनदर प्रोटीन जो है ट्रांस कोबालामीन के साथ ज्वाइन करके जो है ये चला जाता है इनटू ब्लड, अब्जॉर्ब हो जाता है। और जो है ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास है B12 कोबालामीन, आर प्रोटीन स्लाइवरी ग्लैंड से है, ये स्टमक में इस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर जब यहाँ पे स्टमक से प्रोड्यूस हुआ इंट्रिंसिक फैक्टर, फिर ये जो है जब इंटेस्टाइन में गया तो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड हुआ और आर प्रोटीन जो है वो फिर जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर ये जा रहा है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, यहाँ पे पहुँच गया है म्यूकोजल सेल्स में। म्यूकोजल सेल्स में इंट्रिंसिक फैक्टर बाहर रह गया, विटामिन B12 अंदर चला गया। जब ये ब्लड में जाता है तो ये बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये ट्रांसकोबालामीन है। उसके बाद ये एंड में एक तो बातें लिखी हुई हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल्स विद कोबालामीन डेफिशिएंसी आर यूजुअली एनीमिक, ठीक है। एनीमिया उनमें क्यों होगा? क्योंकि जो है फोलेट ट्रैप है, ठीक है, और जो है वो होमोसिस्टिनीमिया भी हो जाएगा और न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स उसकी वजह से होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हम हाई डोज B12 के जो देते हैं ना, वो इंट्रामस्कुलर जो देते हैं वो सियानोकोबालामीन की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। एक जो हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी ना, 5-डीऑक्सीजीनेसिल कोबालामीन और एक मिथाइल कोबालामीन, जो कि 2 मेन थी, और लेकिन जो इंजेक्शन देते हैं वो सियानोकोबालामीन की फॉर्म में देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोबालामीन।